गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो हमारा रिवीजन का टॉपिक है तो यूनिट 1 का जो दूसरा चैप्टर है उसको हम देखेंगे। इससे पहले हमने इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन देखा था, अब हम देखेंगे कंस्ट्रक्शनल फीचर्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। तो देखिए, इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन में हमने क्या चीज़ देखा था कि ये जो उसका क्या लेआउट होते हैं, ठीक है। इससे पहले हमने क्या चीज़ें पढ़ा था? इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। तो उसमें हमने क्या चीज़ें देखा था कि उसका जो है जो लेआउट कैसा होता है, ठीक है। इसके बाद फिर हमने देखा था कि जो हम पावर ट्रांसमिट करते हैं, जो पावर ट्रांसमिशन होता है, वो पावर कैसे ट्रांसमिट होता है? वो हमारा जो है कि हाई वोल्टेज पावर ट्रांसमिट होता है, ठीक है। फिर हाई वोल्टेज में हम एसी पावर ट्रांसमिशन करते हैं, फिर उसके बाद डीसी हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन करते हैं। हमने उसमें जो है कि हाई वोल्टेज एसी ट्रांसमिशन और डीसी ट्रांसमिशन में अंतर देखा। फिर जो है कि हाई वोल्टेज एसी ट्रांसमिशन का हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन से उसका जो है कि क्या फ़ायदा है, या फिर हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन का हाई वोल्टेज एसी की तुलना में उसका क्या फ़ायदा है। तो इतनी सब सारी चीज़ें हमने कहाँ पर देखी थी? इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन में, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या जो है देखेंगे। अब हम देखेंगे कंस्ट्रक्शनल फीचर्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। कंस्ट्रक्शनल फीचर्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइन का मतलब क्या चीज़ हुआ कि जो हम ट्रांसमिशन लाइन में उसके कंस्ट्रक्शन में जो जितने हमारे इक्विपमेंट हैं, या फिर जो है कि जो हमारे सपोर्टिंग इक्विपमेंट होंगे वो कौन कौन से होते हैं, तो उसके बारे में स्टडी करेंगे कि इसमें हम कंस्ट्रक्शनल फीचर्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइन में, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हम क्या चीज़ देखेंगे कि जो हमारा ट्रांसमिशन लाइन है उसमें कौन कौन सा जो है कि मटेरियल हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो देखिए, ट्रांसमिशन लाइन में हम जो मटेरियल यूज़ करते हैं वो है, सबसे पहले क्या है हमारा लाइन कंडक्टर। लाइन कंडक्टर बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। क्यों? क्योंकि जो हमारा पावर होगा वो किसके थ्रू जो है डिलीवर होगा? वो कंडक्टर के थ्रू ही डिलीवर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो उसके कंस्ट्रक्शन में पावर ट्रांस मतलब जो हमारा पावर सब स्टेशन होगा या पावर ट्रांसमिशन का जो उसमें हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर वो क्या चीज़ है? लाइन कंडक्टर। उसके बाद दूसरी चीज़ है हमारा क्रॉस आर्म, ठीक है। क्रॉस आर्म क्या होता है? तो जो पोल होता है, पोल पर जो है कि कंडक्टर को सपोर्ट देने के लिए हम एक जो है लोहे का एक एक आर्म टाइप का लगाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? क्रॉस आर्म, ठीक है। फिर है हमारा इंसुलेटर, जिस पर हमारा जो है क्या होता है कि सपोर्ट और कंडक्टर के बीच, मतलब उसको जो है सपोर्ट को, या कहें तो कंडक्टर को सपोर्ट से क्या करेगा, एक उसको जो है सेपरेट करेगा, ठीक है, उसको इंसुलेट करेगा, वो हमारा क्या होगा? इंसुलेटर। और फिर क्या है? फोर्थ हमारा सपोर्ट, ठीक। तो इतनी सारी चीज़ें हैं। तो देखिए, लाइन कंडक्टर क्या होता है? तो लाइन इलेक्ट्रिकल पावर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए जिस डिवाइस का प्रयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? कंडक्टर, ठीक है। इस बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पढ़ा होगा कि जो पावर मतलब जो धारा को क्या करे, जो धारा ऐसा मटेरियल जिसमें हम धारा को आसानी से प्रवाहित करा सकते हैं वो कहलाता है कंडक्टर। लेकिन हमें क्या करना है? हम यहाँ पे पावर सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो जो भी बात करनी होगी हम पावर की बात करेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल पावर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए जिसका प्रयोग हम करेंगे वो हमारा क्या कहलाएगा? कंडक्टर, ठीक। नेक्स्ट है हमारा क्रॉस आर्म। देखिए, क्रॉस आर्म क्या होता है? तो वो जो हमारा ओवरहेड ट्रांसमिशन है, ठीक है, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ओवरहेड ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में सपोर्ट में, ठीक। जैसे मतलब अब अगर कहें तो ये हमारा क्या चीज़ होगा? सपोर्ट होगा, ठीक है। और एक सपोर्ट हमारा मान लीजिए यहाँ पर है, ठीक। तो इससे क्या होता है कि यहाँ पे कुछ जो है ऐसे साइड से ये निकले होते हैं,
ठीक है। तो यहाँ मतलब और इस पर हम क्या करते हैं, एक जो है इंसुलेटर हम लोग लगा देते हैं। तो ये चीज़ें जो है कि ये क्या करेगा, यहाँ से हम कंडक्टर को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक, तो जो ये इसके साइड से जो साइड निकला हुआ है, ठीक है, मतलब जो हमारा वो आर्म टाइप का निकला है, भुजा टाइप का, इसी को हम क्या कहेंगे, क्रॉस आर्म कहते हैं। ठीक है। तो उसी चीज़ को लिखा है कि ओवरहेड ट्रांसमिशन तथा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में सपोर्ट से कसी हुई भुजा जो कि क्या होती है, क्षैतिज होती है। ठीक, क्योंकि यहाँ पे जो ऐसे था, तो हम ये क्या है, जमीन जिसे ये अगर हमारा ग्राउंड अगर है तो इसके रिस्पेक्ट में ये क्या है, हॉरिजॉन्टल है। तो उसी चीज़ को लिखा है कि क्षैतिज भुजा जो सॉलिड कंडक्टर को सपोर्ट से कसता है, जो सॉलिड कंडक्टर को सपोर्ट से कसता है, उसको हम क्या कहेंगे, क्रॉस आर्म कहेंगे। ठीक है। क्या होता है जब उसमें हमने जब ये चीज़ें बनाया था, ये हमारा क्रॉस आर्म था, ठीक है, और दूसरा जो है कि ये है, ये हमारा क्रॉस आर्म है, तो ये क्या होगा, अगर यहाँ इंसुलेटर अगर होगा तो कंडक्टर क्या करेगा, सपोर्ट से ही तो जो है कि उसको कस रहा है, मतलब उसको बांध रहा है, तो उसी चीज़ को क्या कहेंगे, क्रॉस आर्म। नेक्स्ट है हमारा इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होता है, इंसुलेटर वो होता है कि जिसमें क्या मतलब वैद्युत धारा जो है प्रवाहित नहीं हो पाता है, इसका जो है क्या होता है, बहुत ज़्यादा रजिस्टेंस होता है। तो वह पदार्थ जो विद्युत चालकीय पदार्थों के वैद्युत प्रवाह को रोकने तथा सपोर्ट द्वारा कंडक्टर को अलग करने के लिए प्रयोग करते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, इंसुलेटर। यानी ऐसा मटेरियल क्या होगा जो विद्युत चालकीय पदार्थों के, मतलब जो हमारा एक कंडक्टिंग मटेरियल है, उसमें से जो हमारा पावर होगा उसको रोकने के लिए, ठीक है, और सपोर्ट और कंडक्टर को अलग करने के लिए। अब जैसे मान लीजिए कि हमारा जो सपोर्ट होगा वो भी किसका बना होता है, लगभग जनरली आजकल एक मान लीजिए अगर हम हाई वोल्टेज पावर ट्रांसमिशन कर रहे हैं तो उस केस में ये या तो लैटिस स्टील का बना होगा, ठीक है, तो एक तरीके का वो भी जो है कि क्या है, कंडक्टिंग मटेरियल है, या फिर कहें तो मेटल है। तो अब अगर इसके थ्रू अगर हम वायर को, कंडक्टर को अगर बांधेगा तो इसमें भी तो जो है कि करंट फ्लो होने लगेगा, तो इस केस में क्या होगा कि हमें जो कंडक्टर है, कंडक्टर को सपोर्ट से अलग करना होगा, ठीक है। तो उसी चीज़ को है कि सपोर्ट द्वारा कंडक्टर को अलग करने के लिए प्रयोग करते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, इंसुलेटर कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट है हमारा सपोर्ट। तो देखिए ट्रांसमिशन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन में लाइन कंडक्टर को भूमि से ऊपर क्षैतिज रखने की जो डिवाइस होती है उसको हम क्या कहेंगे, सपोर्ट कहेंगे। यानी अगर ये हमारा सपोर्ट है, ठीक है, तो अब सपोज़ कीजिए कि ये अगर हमारा क्रॉस आर्म है और यहाँ पर हमने इंसुलेटर जो है कि लगाया है, तो ज़मीन से ऊपर, और ये कंडक्ट और ये हमारा ज़मीन है, मतलब ये क्या है, ग्राउंड है, ठीक है, अर्थ है। तो ये अगर कंडक्टर है तो ज़मीन से ऊपर कंडक्टर को रखने के लिए किस अवस्था में, उसको क्षैतिज अवस्था में रखने के लिए, ठीक है, हॉरिजॉन्टल। तो उसी चीज़ को लिखा है कि ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन में जो हमारा लाइन कंडक्टर है उसको क्षैतिज अवस्था में रखने के लिए जिस डिवाइस का हम यूज़ करेंगे उसको हम क्या कहेंगे, सपोर्ट कहेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ सपोर्ट। देखिए ये चीज़ जो है कि लगभग हर बार एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है कि सपोर्ट क्या होते हैं और उसके कितने टाइप्स होते हैं। ठीक, तो अब देखेंगे हमारा कि सपोर्ट के कितने टाइप होते हैं। तो देखिए सपोर्ट बेसिकली होता है दो टाइप का, पहला होता है हमारा पोल्स और दूसरा होता है टावर। ठीक है, अगर हम पोल को अब बेसिकली कितने टाइप के होते हैं, सपोर्ट हमारा दो टाइप का होगा, पहला क्या होगा, पोल, और दूसरा क्या होगा, टावर। ठीक, पोल को फिर हम फर्दर जो है कि उसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो एक होता है हमारा वुड पोल, फिर होता है स्टील पोल, और होता है सीमेंट कंक्रीट पोल। ठीक है,
वुड पोल की अगर हम बात करेंगे तो वुड पोल को भी हम कितने टाइप में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा सिंगल वुड पोल और दूसरा होता है हमारा डबल वुड पोल। और डबल वुड पोल को अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये भी दो टाइप के होंगे। एक होता है हमारा ए टाइप डबल वुड पोल और दूसरा होता है हमारा एच टाइप डबल वुड पोल्स। ठीक, तो क्या चीज़ें देखा हमने। जो वुड पोल होता है दो टाइप का, सिंगल वुड पोल डबल वुड पोल। डबल वुड पोल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, ए टाइप और एच टाइप में। ठीक है, अब है हमारा स्टील स्टील पोल। देखिए स्टील पोल भी कितने टाइप के होते हैं, तो इसके लगभग तीन टाइप होते हैं। पहला होता है हमारा ट्यूबलर स्टील पोल्स, लैटिस स्टील पोल और सॉलिड पोल्स। ठीक है, ट्यूबलर पोल को भी जो है कि दो पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। सबसे पहले हमारा क्या है, कास्टिंग टाइप, और दूसरा क्या है हमारा फोल्डिंग टाइप। ठीक है, सॉलिड पोल को जो है कि दो पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। पहला क्या है आई क्रॉस सेक्शन और दूसरा क्या है हमारा टी क्रॉस सेक्शन टाइप। आई क्रॉस सेक्शन टाइप को हम किस नाम से जानते हैं, गर्डर टाइप। ठीक है, और टी क्रॉस सेक्शन को किस नाम से हम जानते हैं, रेल पोल्स के नाम से। ठीक है, तो ये तो रहा स्टील पोल का। इसके बाद जो हमारा थर्ड है किसका, पोल्स का ही, सीमेंट कंक्रीट पोल्स। इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला है हमारा प्री स्ट्रेस्ड सीमेंट कंक्रीट पोल जिसको हम पीसीसी पोल के नाम से जानते हैं, और दूसरा है हमारा री इन्फोर्स्ड सीमेंट मतलब री इन्फोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट पोल यानी आरसीसी पोल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन किसका है, पोल्स का। ठीक, अब नेक्स्ट हमारा क्या है, टावर। तो जो टावर हमारे बेसिकली दो टाइप के होते हैं। पहला होता है हमारा नैरो बेस लैटिस टावर जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में NBLT लिखते हैं, और दूसरा होता है हमारा ब्रॉड बेस लैटिस टावर जिसको हम जो है शॉर्ट फॉर्म में किस फॉर्म में लिखते हैं, BBLT यानी ब्रॉड बेस लैटिस टावर। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। कल से हम जो है कि जो हमारा अगला जो टॉपिक होगा वो हम स्टार्ट करेंगे पोल्स से। ठीक है, थैंक यू।